को तो भाई कल चमकवा दिया था और ये भी चमक चुकी है भाई। हालांकि देखो मैंने इसको साफ़ नहीं करा भाई, क्यों झूठ बोलूँ मैं। रूबल आता है साफ़ करने के लिए, तो आज मैं रूबल को बोल देता हूँ भाई इसको थोड़ा बढ़िया से अच्छी सी ड्राई क्लीन कर दे। तो रूबल इसको साफ़ करके भाई सही चमका के चला गया था। लेकिन इसमें यार अपना एक पता नहीं यहाँ से क्या हो गया, ये बम्पर प्रॉपर सही फिट बैठा हुआ है, इधर से पता नहीं ये किनारा क्यों निकल रहा है उधर से जाकर। ये देखो ये थोड़ा थोड़ा ना बाहर सा आ गया, बिठा रहा हूँ फिर बाहर से आ रहा है। मे भी शायद खड़े करते टाइम ना हल्का सा ये टाइल से टच हो गया। यही थोड़ा सा लग जाता है ना प्लास्टिक तो भाई साहब मारुति टोयोटा इन गाड़ी में तो मैं क्या ही कह सकता हूँ। रीबैजिंग वाली में तो मैं एक क्लियर ये भी नहीं कह सकता कि भाई साहब ऐसे कैसे हो गया। खैर ये चीज़ तो ना फॉर्च्यूनर में भी यहाँ बहुत गड़बड़ाती है इस वाले पैनल में, ठीक है। यहाँ फॉर्च्यूनर का बहुत ज़्यादा बाहर निकलता है, हाइलक्स में प्रॉब्लम नहीं है। चलो समय की बर्बादी ना करते हुए पहले इसको स्टार्ट करता हूँ। इसको तो बहुत ही ज़्यादा दिन हो गए खड़े हुए भाई हैं। इसको करते हैं पहले स्टार्ट। वाह सही है, फर्स्ट क्लास। चलो उसको थोड़ा सा कोल्ड स्टार्ट होने देते हैं। इतने भाई साहब उसको निकाल के फिर उसको अंदर भी तो खड़ा करना है। अब एक समस्या यहाँ आ जाती है, मैंने एक दिन कोशिश तो करी थी, आज तो नहीं करूँगा, आज तो समय नहीं है इतना अपने पास कि ना हाइलक्स ऐसे घूम के ऐसे लग जाए। पर अगर ऐसे मैंने लगा दी हाइलक्स वहाँ से फिर यहाँ तक आएगी, फिर तब भी इसने अकेले खड़े रहना है, इसकी जगह तब भी यहाँ नहीं बनेगी। तो वही है भाई, इसको अपना सीधा निकाल के वापस सीधा अंदर डाल दूंगा और अब इसको चलाया करेंगे। वैसे पीपीएफ का फ़ायदा तो रहता है, ड्राई क्लीन में ही चमक गई। ये वाला था कोना यार, ये थोड़ा सा बाहर को निकल रहा है, ये ज़्यादा अंदर बैठ गया हाथ लग के। मेरे को तो वो ज़्यादा बैठा हुआ लग रहा है अंदर। वो बैठ गया भाई मेटल वाला पार्ट। ये लाइट से यूँ बाहर आ रहा है, ठीक है। ये लाइट से हाँ ये कोना अंदर बैठ गया भाई, बम्पर अपनी जगह पे है, तो ये थोड़ा सा उठाना पड़ेगा। ये हल्का सा ना यहाँ हाथ लग गया मेरे ख्याल से, ये थोड़ा सा बाहर आएगा हल्का सा, फिर ये प्रॉपर इस पे ऐसे बैठ जाएगा। चलो जी, ट्रिप भी हो गया है हमारा 0। एवरेज फ्यूल इकोनॉमी मैंने 0 कर दी, 36 की रेंज है भाई। ओ हो, सबसे पहले तो भाई डलवाना पड़ेगा पेट्रोल है। कौन सा डलवाएं हम इसमें, E20 या E85? आप सबको पता तो लग ही गया होगा कि भाई कल दिल्ली के अंदर पहले E85 पेट्रोल पंप का भाई ओपनिंग हुई है। अब वहाँ पे E85 फ्यूल मिला करेगा भाई। सरकार ने भनक तक नहीं लगने दी भाई बिल्कुल भी। एक दिन पहले मारुति की फ्लेक्स फ्यूल वाली वैगनार लॉन्च हुई, हीरो की स्प्लेंडर HF डिलक्स लॉन्च की फ्लेक्स फ्यूल वाली, और उसके अगले ही दिन पंप की ओपनिंग E85 के साथ। तो भाई अब तो हम कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कब किस टाइम पे क्या होगा क्या नहीं होगा, सरकार ने क्या प्लानिंग कर रखी है। देखो कंपनियों को सब पता है भाई, उनको पता है कब गाड़ी लॉन्च करनी। हालांकि जो फ्लेक्स फ्यूल वाली वैगनार है बहुत टाइम से टेस्टिंग पे चल रही थी, और भी गाड़ियां हैं उनकी जो टेस्टिंग पे चल रही हैं फ्लेक्स फ्यूल पे, पर एकदम से ऐसे झटका आएगा ये किसी को नहीं पता था। देख लो भाई एकदम से आ गया। हम यही सोच रहे थे कि यार E85 लाने में, अभी ओपनिंग करने में, ये सब होने में ना बहुत समय लगेगा, एकदम से तो नहीं कर सकती सरकार भाई, एकदम से हो जाएगा ये कर दो भाई साहब पूरी प्लानिंग के साथ ऑलरेडी। हम तो बस देखते ही रह गए बस कि क्या हो गया। अब ये देखो भाई साहब स्कॉर्पियन वाला, भाई मैं पहले आया हूँ, मैंने पहले इंडिकेटर दे रखा है। ऐसी बात नहीं है भाई, जो पहले आएगा वो जाएगा। ऐसे भले तो भाई स्कॉर्पियो ले रहा हो या कोई जहाज ले रहा हो, ऐसे नहीं है भाई। अगर आज मैं हाई राइडर में बैठा हूँ तो ऐसे पीछे लूंगा, मैं कोई जिद नहीं कर रहा किसी प्रकार की। लेकिन पहले मैं उस एरिया में आके मैं आधे से ज़्यादा आ चुका था, उसने आके फिर ऊपर से ऐसे लगाई, तो ना भाई मैं पीछे ले गुरुजी, मैं तो वहाँ आ चुका हूँ। रिवर्स तो भाई भी ना लेगा पीछे ऐसे। अगर हाँ मैं बाद में आता मैं ले लेता, और मैं ले भी लेता हूँ, बहुत बार ऐसा होता है। तो गलत चीज़ गलत है भाई, ठीक है। तो भाई भी समझदार था, उसने जिद नहीं करी, उसने चुपचाप अपने पीछे ले ली, मैं निकल गया। तो पहले एक बार पेट्रोल डलवा लेता हूँ गाड़ी के अंदर। अब फिलहाल तो भाई E20 वाला ही डलेगा इसके अंदर, और कौन सा डलेगा। E20 तक हमारी गाड़ी कंपेटेबल है। प्लस ये जो गाड़ियाँ है ना भाई, आप चिंता मत करना कि अभी E27 आ रहा है, E30 आएगा, E30 तक की गाड़ी आराम से चलेंगी, बता दिया मैंने आपको। बहुत दिनों के बाद भाई इस पंप से फ्यूल डलवा रहा हूँ मैं, है। इधर का चक्कर ही नहीं लग पाता था, मोस्टली उधर चलते थे तो अपना उधर से डलवा लेते थे।
चलो आज इधर से डलवाएंगे। पेट्रोल डाल दो भैया, पेट्रोल नॉर्मल पेट्रोल फुल। और E85 आ गया क्या अपने पास? E85 वाला आ गया क्या? E85? हाँ E85 तो नहीं है, पावर 95। हाँ, ना पावर 95, E85 भाई को भी पता ही नहीं है। फुल कर दे भाई ऑटो कट तक। वैसे भाई मैं दोपहर के टाइम ना डलवाता नहीं हूँ, पर क्या करें। चलो जी 00, चलो चलो ठीक है। आजकल सब पंप वालों ने मशीन अपनी स्लो ही कर रखी है स्टार्टिंग से ही। सही है, बढ़िया है भाई। इसमें भी बहुत चोरी चकारी होती थी, एकदम से मशीन जंप मारती है ना भाई, जो सीधा 20-25 रुपये पे, वो गड़बड़ करती है भाई। इनमें गड़बड़ नहीं होती। डेंसिटी 755, ठीक है, इतनी वो नहीं है। क्योंकि टेम्परेचर भी अभी बाहर इतना खास है नहीं, 32 डिग्री दिखा रही है गाड़ी, पर है 36 डिग्री के आसपास का तो टेम्परेचर अभी है, 36 से ऊपर है। अभी डीजल 95.58 हो गया है, पावर 95 112 रुपये। वाओ अमेजिंग। कि मैंने भाई हाईराइडर को एक बार भी पावर नहीं पिलाया है, हालांकि पावर डालूंगा इसके अंदर तो ये बढ़िया, मतलब और मज़ा आएगा इसको चलाने में। पर ना 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 ना, देसी घी ज़्यादा इसको पिला दिया ना, फिर इसको जो नॉर्मली रिफाइंड डालडा जो भी पी रही है, इसमें फिर इसको स्वाद नहीं आएगा, फिर ये मज़ा नहीं देगी भाई इसमें। फिर हाँ, कट मार गई भाई कितने पे? 3439 पे कट मार गई, 33.43। चलो ठीक है, कार्ड पेमेंट है भैया। चलो जी, अगर गाड़ी पूरा हाईवे चलेगी तो अगले 500 किलोमीटर के लिए हम फ्री, और अगर सिटी में चलेगी तो वही 350-400 किलोमीटर तक फ्री। क्योंकि सिटी में तो भाई वही सिंगल डिजिट ही आएगी, 10, 11, 9, 11, 12 यही आएगी भाई। पर अभी आज के दिनों में भाई देखो, सारे लोग जैसे पहाड़ों में दाएं बाएं घूमने गए हुए हैं ना, तो गुड़गांव में ट्रैफिक अभी कम मिल रहा है अपने को, तो इसमें भाई साहब माइलेज हमको बेहतर मिलेगा। अभी दिखा रही है 15.2। खैर अभी तो अभी हाईवे पे जा रहा हूँ अच्छा खासा। आज देखो ये 7,500 कवर करेगी क्या? हाँ आज तो कर देगी, 7,366 है, तो आज 200 किलोमीटर चलेगी तो 7500 तो आज हो ही जाएगी। चलो अब गाड़ी थोड़ी ठंडी भी होगी और हम भी थोड़े नॉर्मल हो गए। बंदा जस्ट नहा के निकलता है ना भाई, इतने पसीने और ह्यूमिडिटी में ऐसा होता है, पसीने पसीने ज़्यादा हो जाते हैं। और गाड़ी बाहर अंदर कर रहा था तो उसमें थोड़ा अब नॉर्मल हो गया। अब गाड़ी भी नॉर्मल, हम भी नॉर्मल। अब बात करते हैं E85 के बारे में कि E85 आने से हमारी गाड़ियों के लिए क्या चिंता है। देखो अगर आज के सिनेरियो को देखें, या थोड़ा जैसा भाई अपना गणित कहता है, अपना दिमाग जो कहता है, और जितनी अपनी भाई लोगों से बातचीत होती है, तो ये बात है कि अभी E85 से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यूँ नहीं है कि भाई E85 आ गया तो दूसरा बंद हो जाएगा, नहीं। E85 एज ए ऑप्शन है आपके लिए, जिन लोगों के पास फ्लैक्स फ्यूल वाली गाड़ियां होंगी, क्योंकि अभी तो भाई खाली वैगनआर आई है और 2 बाइक आई है। तो इससे अब क्या होगा, कंपनियां फ्लैक्स फ्यूल वाली गाड़ियों के ऊपर फोकस करेंगी। फ्लैक्स फ्यूल वाली गाड़ियां आ जाएंगी तो वो अपना E85 डलाएं या E100 डलाएं। बिल्कुल भाई साहब, अब तो गन्ने में चलेंगी गाड़ियां हैं, तेल तो बचेगा ही नहीं। अब ऐसे में क्या होगा, क्या हमारा क्रूड हम जो इंपोर्ट करते हैं, तेल इंपोर्ट करते हैं, बंद हो जाएगा? नहीं, वो होगा। क्योंकि आज की डेट में तो भाई हमारे पास सारी कौन सा फ्लैक्स फ्यूल वाली गाड़ियां हैं, या फ्यूचर में भी सारी फ्लैक्स फ्यूल वाली गाड़ियां रहेंगी? नहीं, नॉर्मल गाड़ियां भी रहेंगी। E20, E30, E85, E100, इस टाइप का सिनेरियो रहेगा कि ये फ्यूल आपके लिए रहेंगे। हो सकता है कि जो बिल्कुल प्योर पेट्रोल है वो ऑप्शन शायद ना रहे, लेकिन मैं तो सरकार से भाई गुजारिश करूंगा यार, प्योर वाला भी एक ऑप्शन रख दो। और जो E85 लेके आए हैं भाई, इसका दाम मजाक है क्या? है, और कम नहीं कर सकते थे? 20 रुपये मात्र कम किया है आपने, और 85% उसके अंदर इथेनॉल डाला है, 15% मात्र पेट्रोल है उसमें, और आप 82 रुपीज़ का बेच रहे हो। 20 रुपये सस्ता है, 20 रुपये सस्ता तो जो E20 है वो आपको बेचना चाहिए। आप E85 को 20 रुपये सस्ता कह के दिखा रहे हो कि हाँ देखो हमने 20 रुपये सस्ता दे दिया। कम से कम 50% सस्ता होना चाहिए नॉर्मल पेट्रोल से E85, तब तो जाके कुछ लगेगा, तब लोगों को भी लगेगा कि हाँ, मगर अपनी गाड़ियों में हम जो आने वाले टाइम में किट तो आएंगी इन गाड़ियों के लिए, कि अगर आपको अपनी फ्लैक्स फ्यूल पे गाड़ी चलानी है तो किट्स वगैरह आएंगी उसके लिए, तो वो भाई लगवा के हम अपनी गाड़ी E85 पे चलाएं तो फ़ायदा क्या होगा? जितना आप 20 रुपये फ्यूल में बचाओगे नॉर्मल पेट्रोल से, जो वो भी E20 है, 60% मान लो आपने और किया है ना, 65% मान लो, उसमें 20% था, इसमें 85% है, तो 65% और आपने इथेनॉल ऐड किया और सिर्फ 20 रुपये घटाए। ये मेरे हिसाब से सही नहीं है भाई, मैं तो सही नहीं मानता। बाकी आप बताओ आपकी क्या राय है इस पे? क्या जो इस सरकार ने मात्र 20 रुपये सस्ता E85 निकाला, क्या ये सही है? और सस्ता होना चाहिए था भाई, तभी तो कुछ फायदा होगा, तभी लोग सोचेंगे उसके बारे में
कि हाँ भाई देखो इस फ्यूल सस्ता भी मिल रहा है, क्योंकि उस फ्यूल के अंदर हमारे को उतनी परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, उतनी माइलेज नहीं मिलेगी, वो पेट्रोल जैसा फ्यूल थोड़ना है यार। और आने वाले समय में आप ये देखो फूड वर्सेस फ्यूल भी होने वाला है। जो इतना आप कह रहे हो कि इथेनॉल इथेनॉल कर रहे हो, इतना इथेनॉल है? और क्या आप इतना जो गन्ना उगाओगे, ये सब करोगे, इससे करोगे, अपना मक्के को भी इस्तेमाल करोगे, गन्ने को इस्तेमाल करोगे, क्या जमीन उतनी उपजाऊ रहेगी? है? और पानी कहाँ से लाओगे इतना? मैंने पीछे भी बताया था कि 1 लीटर जो इथेनॉल उसको बनाने में 10,000 लीटर पानी लगता है। तो वो भाई फुल प्रोसेस में बताया था मैंने, गन्ना उगाने से लेके सारा प्रोसेस होने तक में। तो इतना पानी कहाँ से आएगा? तो ये ना थोड़ा सा चिंता का विषय है, जिसके ऊपर ना लोगों को बोलना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए कि इतना जो इथेनॉल के पीछे पड़े हुए हो। बाकी कहीं मैं देख रहा था, रील्स वगैरह बन रही थी, मीम्स वगैरह बन रहे थे कि ऐसा बाप तो भाई सबको आना चाहिए जो अपने बेटों के भविष्य को इतना सिक्योर कर रहा है। कह रहा मेरा पिताजी मुझे इतना प्यार नहीं करता जितना ये कर रहा है? तो बात तो सही है भाई, कहीं ना कहीं उस मजाक में भी एक सच्चाई तो है कि हाँ देखो क्यों हो रहा है ऐसा, एकदम से आप बदलना चाहते हो सारी चीज़ों को, तो ऐसे तो नहीं होना चाहिए यार। और लोगों में अब कन्फ्यूजन और ज़्यादा बढ़ गया भाई कि गाड़ी अब लें कब ना लें, कौन से फ्यूल की लें। अब तक तो सिंपल हुआ करता था, पेट्रोल ले लो, डीजल ले लो, सीएनजी ले लो, ईवी ले लो, हाइब्रिड ले लो। अब फ्लेक्स फ्यूल भी ऐड हो गया, आने वाले टाइम में हाइड्रोजन भी ऐड हो जाएगा। तो ऐसे तो चलो ठीक है, फ्यूल ऐड होते रहेंगे, अच्छी बात है, ऑप्शन मिलेगा, लेकिन कंफ्यूजन भी तो बढ़ता है। सरकार क्लियर नहीं करती ना कि हमारी मंशा क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, किस प्रकार से करना चाहते हैं। क्योंकि भाई जिन लोगों ने आज गाड़ी खरीद ली, उनकी गाड़ी तो फिर तुम कल कबाड़ कर दोगे, वो कल भी नहीं चला पाएंगे। अभी BS6 चल रहा है, BS7 आना है, अगले साल से कैफे नॉर्म्स आने हैं। समझ में नहीं आता भाई हम किस दिशा में जा रहे हैं और कहाँ जाएं, कहाँ ना जाएं। ये चीज़ थोड़ी सी ना है, इसके ऊपर ना थोड़ी क्लैरिफिकेशन ना आनी चाहिए। और वो ढूंढेंगे भाई क्लैरिफिकेशन, कहीं ना कहीं से तो डाटा निकालेंगे, खोजेंगे, फिर आपको बताएंगे। बाकी अगर किसी भाई बंधु के पास इसके ऊपर कोई जानकारी है तो बताओ भाई। अगर ज़्यादा डिटेल में है तो आप वॉइस नोट के ज़रिए मुझे इंस्टाग्राम पे भेजो, मैं वीडियो के माध्यम से सबके साथ साझा करूंगा। पर देखो जो ये E85 आया है, ठीक है, मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि गलत है, क्योंकि ये एज ए ऑप्शनल आया है, ये नहीं है कि भाई हमारा नॉर्मल फ्यूल बंद हो जाएगा। लेकिन मेरे को थोड़ा सा ना इसके प्राइस से है कि प्राइस थोड़ा सा और कम होना चाहिए था। हालांकि मेरे को अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज की डेट में मेरे पास कोई ऐसी गाड़ी नहीं है फ्लैक्स फ्यूल वाली, एक मेरी डीजल की है, एक मेरी पेट्रोल की है, तो मैं तो अपना चला ही रहा हूँ मस्त, मुझे तो कोई दिक्कत आ नहीं रही। पर लेकिन भाई जो लोग आगे लेंगे उनको फिर सस्ता भी तो वो चीज़ पड़नी चाहिए ना, फ्लैक्स फ्यूल वाली गाड़ी। ये चीज़ है मेरा कहने की। और एक दो रील ऐसी हैं भाई जो बिल्कुल डरा रहे हैं कि E85 आ गया, अब गाड़ियों का क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उनको डरने की ज़रूरत नहीं है भाई, आप अपना गाड़ी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी गाड़ी को चलाओ मस्त, मैं भी तो चला ही रहा हूँ भाई, ठीक है, मस्त अपना चलाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि आपको ये नॉर्मल फ्यूल मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा भाई। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर सरकार आने वाले टाइम पे इथेनॉल की क्वांटिटी बढ़ाती है पेट्रोल के अंदर, तो एक फ्यूल ऐसा होना चाहिए। आज आप 102 रुपये समथिंग कुछ का दे रहे हो नॉर्मल पेट्रोल, नॉर्मल नहीं मतलब जो 20% इथेनॉल वाला है, आप 5 रुपये महंगा करके नॉर्मल वाला निकाल दो, तो हम तो भाई नॉर्मल डलवाया करेंगे, हमें इथेनॉल वाला बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैं तो नहीं डलवाऊंगा भाई, जब तक लास्ट तक भाई नॉर्मल पेट्रोल अपने को मिलेगा हम तो यही डलवाएंगे। बाकी वक्त का कुछ नहीं पता भाई, आज हम कह रहे हैं कल को हम भी कोई फ्लेक्स फ्यूल वाली गाड़ी लेके भाई पता लगे E85 की लाइन में लगे मिले या E100 की लाइन में लगे मिले। वक्त का कुछ नहीं पता भाई, वक्त बदलता है ना, जब सब बदल जाता है। बाकी उम्मीद तो यही है कि हम पसंद नहीं करते भाई ये इथेनॉल व इथेनॉल को। और इथेनॉल तो छोड़ो, अब डीजल में भी आ रहा है भाई, आइसोबुटानॉल ऐड हो रहा है, दुनिया भर में बायोडीजल चलता है, हमारे यहाँ पे भाई अलग कहानी चल रही है, यहाँ आइसोबुटानॉल आ रहा है। सही है भाई, बढ़िया है, लगे रहो, बढ़िया है, एक्सपेरिमेंट का देश बना रखा है, सारे एक्सपेरिमेंट हमारे ऊपर ही करे जाओ। अभी कह रहा था मैं जाम नहीं मिलेगा, जाम नहीं मिलेगा, इसी बत्ती पे मिल गया भाई, सेंट जेवियर से आगे वाली बत्ती पे मिल गया। और हाँ एक चीज़ और, अब इस बात पे कई लोग कह देंगे कि यू आर बाइज्ड, आपको तो सदा सरकार के खिलाफ बोलना होता है। भाई साहब, एक जवाब लेने के लिए, एक सही चीज़ पूछने के लिए अगर आप उसे सरकार के खिलाफ जाना कहते हैं तो भाई कह सकते हो,
मैं किसी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो नीति आप लोगों के लिए बना रहे हो, फिर यार एक बात बताओ, आम आदमी की ही तरह क्या हम सवाल नहीं पूछ सकते भाई, है? और एक भाई कहता है कि आप जब अनमोल अपनी दिल्ली टू लंदन ट्रिप पे गया था, उसको कांग्रेसी नेता के घर लेके गए थे। भाई देखो, हम रोहतक गए थे टायर डलवाने के लिए, सुलभ मेरा दोस्त है, अब वो कांग्रेस का है तो मैं उसकी दारी दोस्ती तोड़ दूं? ऐसे तो मेरे बहुत से दोस्त हैं जो बीजेपी में भी है, अदर पार्टीज में भी हैं। तो दोस्ती यारी पहले है भाई, पार्टी बाद में हमारे लिए। तो वो बोले हुड्डा साहब से बात करी, मतलब बुलाया, बुलाओ यार, बच्चे को आशीर्वाद देते हैं, वो लंदन जा रहा है। तो इसमें भाई हम मना कर देंगे, नहीं नहीं नहीं, हम नहीं आएंगे जी, आप तो कांग्रेसी हो। ऐसे नहीं होता भाई, कोई भी प्यार से बुलाए तो जाना चाहिए, ये बात है। तो इसमें कांग्रेसी और बीजेपी ये चीज़ मत घुसाओ यार, हर जगह पे पॉलिटिक्स घुसानी जरूरी है क्या? नॉर्मल बातचीत नहीं कर सकते हम? बाकी मैं कोई इस चीज़ का जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा था, मैं बस एक बात बता रहा था कि बात ये है। अब अपने को भाई थोड़ा सा जल्दी कहीं पहुंचना है, 4:12 का था ETA और थोड़ा बीट करना है मेरे को, इसको 4 से पहले पहुंचना है, तो 4 से पहले पहुंच जाऊं बस। 58 किलोमीटर के 1 घंटा 12 मिनट दिखा रहा है। चलो कोई नहीं भाई, थोड़ा सा एक्सप्रेस वे लिया था, अब धनकोट से होते हुए फटाफट पहुंचता हूँ भाई मैं बेरी। और वैसे तो देखो भाई ये गाड़ी ऐसे ही इतना भगाने के लिए, पर 100 तक तो मैं इसको चला ही सकता हूँ ना, क्योंकि पता है क्या है, जो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन होते हैं ना भाई, इनको अगर आप 100 से ऊपर चलाओगे ना, तो यूं मान लो कि यार इनका जो RPM ना बहुत ज़्यादा हो जाता है। देखो अभी ये 60 पे ना, मैं इसको लेके जाता हूँ देखो 100 तक, क्योंकि ये गाड़ी मैंने ना अपना आराम से रिलैक्स होकर चलाने के लिए, यूं पंजा दबा के चलाने के लिए नहीं है भाई। ये नहीं, ऐसा नहीं कि भागेगी नहीं, भागेगी ज़रूर, पर RPM देखो कहाँ गया हुआ है, 3000 RPM से ऊपर है। ये देखो, ये छठा गियर लगा दिया मैंने, 100 पे 2000 RPM के आसपास रहती है, ठीक है। और अगर मैं इसको और खींचूँगा 120 पे, तो फिर 2500-3000 RPM कॉन्टीन्यूस रहेगी। तो फिर उसमें थोड़ा सा घूं 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 वाला जो रहता है ना, वो स्वाद नहीं आता थोड़ा सा, तो इसलिए 100 तक ही ठीक है। ये देखो, ओवरटेक करना है, ओ भाई साहब 6000 RPM तक पूरा पंजा दबा रखा है मैंने इस टाइम, ठीक है। ये पैडल शिफ्टर से अगला गियर लगाया, तीसरे गियर में थी ये, अभी चौथे में है, ये गई 5वें में। जब भगती है तो भगती है, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा समय लेती है भाई। अब इतने में रुकी हुई है, छठा लगा दिया, फुल पंजा है 110 तक, इतने में ठीक है। 100 110 2000 RPM बेस्ट है इसके लिए। अब जब सरकार की अच्छाई करता हूँ, जब कोई ये नहीं कहता है कि तुम बीजेपी वाले हो, हैं कांग्रेस से भी पकड़ लेते हैं। मैंने भी पकड़ ली भाई। अब ये बात है, जब मैं ये कहता हूँ कि हाईवेज इतने अच्छे बना दिए, बढ़िया कनेक्टिविटी दे दी, जब कोई बड़ाई नहीं करता भाई अपनी, है। देख लो यार, बचपन से सुनते आ रहे थे हम द्वारका एक्सप्रेस वे, हम बच्चे से बच्चों वाले हो गए, तब जाके तो द्वारका एक्सप्रेस वे तैयार हुआ है यार। इधर धनकोट में इधर ना ट्रैफिक रहता ही है, इधर नहीं अपना सड़क चौड़ी हो रखी। ये तो आज मेरे को चलो इस तरफ जाना है, बेरी तरफ, नहीं तो अपना UR ही बेस्ट है, वापसी में अपना उधर से आएंगे, इधर से नहीं आएंगे। खुश हो ना मुझे तुम पाकर, है हाईराइडर पूछ रही है तुम खुश हो मुझे पाके गाने चल रहे थे भाई, और टेम्परेचर देखो भाई साहब 42 डिग्री हो गया। ये तो भाई मेरे ख्याल से उस टाइम 32 इसलिए दिखा रही थी कि जस्ट घर से निकली थी और स्टिल्ट में खड़ी थी, हाँ यही हो सकता है भाई साहब। टेम्परेचर शीशे में हाथ नहीं लगाया जाए भाई, इतना गर्म हो रहा है। हालांकि ये देखो ETA मैंने काफ़ी हद तक बीट किया, 4:02 पे आ गए, बस 2 मिनट और बीट करनी है, 4 बजे से पहले पहुंच जाए हम। दुजाना पहुंच गए जी हम, और हो गया भाई ETA बीट, 3:58 पे आ गया, 12 मिनट और लगेंगी, 7.8 किलोमीटर। और इस भगम भगाई में जो गाड़ी की माइलेज आई है 13.8, सही है। ओवरऑल 14 की मान के चलो आप। अब वापसी में तो इतनी भगा भगाई अपने को रहेगी नहीं, उस टाइम ये चलेगी 90 में, मतलब एक अभी तो कहता रेस ब्रेक, मतलब इस तरीके से चली थी ना, एक कांस्टेंट स्पीड पे चलती है ना, तब भाई कितना खींच लो, जब भी 17-18 आराम से दे देती है। वाह भाई बढ़िया, मैं तो बहुत दिनों में आया भाई, दुजाना से बेरी तक की सड़क भी बढ़िया बना दी भाई, वाह सही। 7 किलोमीटर है वैसे दुजाना से बेरी, सही है भाई। पहले थोड़ी टूटी हुई ज़्यादा रहती थी, और यहाँ से भी अपने गांव का रास्ता जाता है भाई। ये देखो, ये लिखा हुआ शेरिया, मेन रोड से 1 किलोमीटर आओ, ये सीधी रोड शेरिया जाती है।
बाकी दुजाना से अगला फिर जो अड्डा आता है वो अपना मदाना अड्डा, शेरिया अड्डा है लेफ्ट को। जैसे अभी हम बेरी के लिए मुड़े, ये शेरिया की तरफ चला जाएगा। 3:53 पे पहुंच गया भाई। चलो फटाफट अपना काम निपटाते हैं। 1 hour later. चलो जी, हम भी बैंक पढ़ा के निकले हैं भाई। बहुत ही सज्जन आदमी है भाई रोहित कुमार जी, जो ब्रांच मैनेजर हैं। काम तो हमारा जब ही हो गया था, ठीक है, लेकिन उसके बाद बातें करते रहे भाई, ये है जी ऐसे ऐसे। और देखो भाई अपने कस्बों में कितनी शांति है? और गाड़ी देखो मैंने यहाँ लगा दी, ठीक है, दुकान के बाहर जगह मिली, मैं रखना जान दूं भाई एक बार है। ना तो किसी भाई ने, ना तो इस भाई ने ये बोला कि मेरी दुकान के आगे क्यों लगा के जा रहे हो, ठीक है, और ना रोड पे यहाँ किसी ने चै चै पे करी, ना कोई पुलिस यहाँ फोटो खींच के ले गया। ये सुख है भाई, है कहाँ मेट्रो सिटीज में कुछ मजा है। अच्छा देख लो, कोई पोल्यूशन नहीं है, बढ़िया खुल दिया अपना, बढ़िया सांस लो। वाह भाई वाह। चलो जी, काम हो गया, डन। अब बेरी जो है भाई वो है हमारी सब डिवीजन। तो हमारा जो गांव है वो बेरी के अंडर आता है। तो जो हमारा जो भी काम रहता है, मतलब सरकारी किसी भी प्रकार का, जमीन का, ये वो सारा, तो वो अपना बेरी के अंदर ही होता है। तो बेरी है जी सब डिवीज़न। पहले तहसील थी, तहसील से फिर ये सब डिवीज़न होगी। अब यहाँ एसडीएम और डीएसपी बैठते हैं। पहले खाली नायब तहसीलदार यहाँ बैठा करते थे, तो अब थोड़ा सा एरिया बढ़ गया, ये नहीं। बाकी है आज भी ऐसे। अभी मेरे पास समय थोड़ा कम है, ठीक है, घर भी जाना है, मम्मी पापा से मिलेंगे। नहीं तो मैं अभी अंदर बाज़ार में जाता, और भाई साहब जो मिट्ठी लस्सी, वाह वाह, ऐसे नू बड़ा बढ़ गया, वो स्वाद ही अलग है भाई उस चीज़ का। तो और मेरे पास नंबर भी 2 हैं गाड़ियों के, जैसे HR 7728 यहीं का ही है, मतलब 77 बेरी का है, और 77 A2800 जो अपनी नैनो पे लगा हुआ है। तो 2 नंबर मैंने अपने यहीं के रख रखे हैं। ये होना चाहिए यार अपना, है ये नहीं, अच्छा लगता है। बाकी बस अब मैं यहाँ से निकलेंगे अड्डे से, इधर राइट में बेरी मेला भी लगता है ना, तो आपने सुना होगा बेरी मेला लगा है, तो वो बेरी है भाई ये। चलो, बाकी जैसा आज से 5, 7, 10 साल पहले था वैसा ही आज है, कुछ नहीं बदला भाई, बिल्कुल सेम वैसा। अभी थोड़ी सी आज यूँ लगा लो, शनिवार है, छुट्टी का दिन है, तो अभी अपने को थोड़ी खास भीड़ नहीं मिली यहाँ पे। नहीं तो इधर भी मतलब अपना फ्रूट वगैरह की रेडी लगी रहती है ना। ये अड्डा आ गया, ये बस अड्डा है राइट हैंड साइड में, बस खड़ी है, खाली है फिलहाल, तो कोई खास भीड़ भाड़ है नहीं। और अड्डे के आसपास ये देख लो भाई अपना, है बेरी माता का मेला लगा करना यहाँ पे। ये देखो, ये आ गई ना दुकानें, ऊपर से अब फुट ओवर ब्रिज बना रखा है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है भाई ऐसे गांव वगैरह में जाना। अपनी जड़ों से ना इंसान को ना जुड़ के रहना चाहिए। अगर आपके भी भाई गांव हैं तो वहाँ जाते रहा करो भाई, ठीक है। शहरों में ठीक है हम रह रहे हैं, लेकिन गांव में, अपने तहसील में, ये सब जगह में, किसी की तहसील है, किसी की सब डिवीज़न है, ये डिस्ट्रिक्ट है, तो भाई अपना जाते रहा करो। अभी इधर से भी मैं जा सकता हूँ, इधर से शॉर्ट पड़ेगा, मैं सीधा डिगल निकलूँगा या इधर से जाऊँ। चलो आज इधर से लेता हूँ, जाते हुए सीधा डिगल की तरफ से निकल जाएंगे। अब ये वी बनता है ऐसे, ये दुजाना को चला गया, ये डिगल को जाएगा, और इसी के बीच में भाई अपना गांव पड़ता है शेरिया। ठीक है यार, इधर से मैं 43 मिनट में पहुंच जाऊंगा। 27 किलोमीटर है, मतलब 28 था, 1 किलोमीटर मैंने अपना चले लिया। और ये रोड पहले बन गया था भाई, जो दुजाना वाला जो रोड है ना बेरी का, वो बाद में चौड़ा हुआ था, ये आई थिंक पहले चौड़ा हो गया था। ये ज़्यादा रन करता है, ये फिर अपना वहाँ से आगे ये सीधा सांपला को निकल जाता है। ग्राम पंचायत गोच्छी में पधारने का आपका हार्दिक धन्यवाद। गोच्छी में भी अलाव होता है भाई, गोच्छी चौच्छी दांदलान। लो जी, दांदलान क्रॉस करते ही अपना निकले हम डिगल पे। यहाँ से अपना फिर वापस से उसी हाईवे पे रोहतक झज्जर पे आ गए।
ਜੀ ਕਰਦਾ ਏ ਸੌਣ ਦੀ ਜੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੱਚਣ ਨੂੰ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ